हेलो एवरीवन, आज है 15 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए 318 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हल्की सी तेजी जरूर यहां पर आई है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ वेदांता को लेकर बहुत बड़ी खबर भी आई थी, उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर 318 रुपए का है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो बेहतरीन तेजी है। 280 रुपए से भी नीचे शेयर था, बेहतर तेजी दिखाई। 320 रुपए से भी ऊपर गया, टूटा जरूर लेकिन दोबारा अब तेजी दिखा रहा है। ये एक साल में अगर हम देखें तो 4% की अभी भी गिरावट है। लेकिन अगर हम डिविडेंड को भी काउंट करेंगे पिछले एक साल के, तब डेफिनेटली पैसा बना है, लेकिन उन लोगों का नहीं बना है जिनकी जो बाइंग थी वो काफी हाई प्राइस पे थी। बाद में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी जरूर। पहली जो गिरावट थी वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से थी। दूसरी जो गिरावट थी वो सरकार ने बहुत बड़ा टैक्सेशन लगाया था कंपनी के ऊपर, शेयर टूट के बिखर गया। बाद में धीरे धीरे रिकवर कर ही रहा था कि खबर आई कि कंपनी अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को शुरू करने वाली है और एक बहुत बड़ी तेजी आ गई। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अनाउंस किया कि देखो भैया सेमीकंडक्टर हम सेटअप तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि उससे वेदांता लिमिटेड को कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो किसी तरीके से इस बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो शेयर टूट गया। लेकिन डेफिनेटली फंडामेंटली शेयर तो स्ट्रांग है ही, तो वापस दौड़ना शुरू कर गया ये और अच्छी खासी तेजी इसने उसके बाद दिखाई है। वेदांता को लेकर हाल फिलहाल में एक बड़ी खबर उड़ी थी, वो ये थी कि वेदांता अपने जो स्टील बिजनेस है उसे एग्जिट कर सकता है और जो इलेक्ट्रो स्टील है उसको बेच सकता है। और ये रिपोर्ट थी और कई सारी न्यूज चैनल्स ने इस चीज को कवर भी किया था कि वेदांता जो है वो आने वाले दिनों में अपनी बैलेंस शीट का जो एक बहुत बड़ा कर्जा है उसको निकालने के लिए अपना जो बिजनेस है उसको बेच सकता है। उसके लिए उन्होंने अप्रोच भी किया है आर्सेनल मित्तल को, इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, इनको अप्रोच भी किया है। लेकिन बाद में अभी उसकी खुलासा हो गया कि वेदांता के जो भैया चेयरमैन है सुनील दुग्गल, उन्होंने कहा है कि भैया ईएसएल स्टील में तो ये एक्सपेंशन करने वाले हैं, बेच नहीं वाले बल्कि एक्सपेंशन कर रहे हैं यहां पर। तो उस खबर का यहां से सिरे से उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा द कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ ईएसएल स्टील विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर। ये सुनील दुग्गल ने कहा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वेदांता के। द प्रायोरिटी इज टू फिनिश डबलिंग द कैपेसिटी फ्रॉम 1.5 मिलियन टन टू 3 मिलियन टन। तो उन्होंने ये भी कहा कि भैया वो तो एक्सपांशन कर रहे हैं और अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल करने वाले हैं यहाँ पर। जो उनसे सवाल पूछा गया इसको बेचने को लेकर, तो उनके रिप्लाई में उन्होंने ये चीज कही है। उन्होंने ये भी कहा कि एज ऑन डेट दिस इज नॉट अ टॉपिक ही सेड। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देखो इसके बारे में कोई टॉपिक है ही नहीं बात करने वाला, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और डेफिनेटली उनकी इस खबर के बाद देखा जाए तो एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है और कंपनी अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगी तो अगेन एक बहुत अच्छी बात होगी। और हालांकि अगर आप बात करो तो इस कंपनी को उन्होंने अक्वायर किया था, जिस कंपनी की बात हो रही है ना कि इलेक्ट्रो स्टील की अगर हम बात करें तो 2018 में इन्होंने इस कंपनी को अक्वायर किया था। किससे? तो भूषण स्टील से इन्होंने अक्वायर किया था। तो देखते हैं कि क्या होता है इनका आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 1,17,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू हालांकि कम हुए थे, प्रॉफिट भी कम हुए थे। इस बार सिर्फ 1,800 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ सितंबर क्वार्टर में। कम इसीलिए क्योंकि इससे पहले का कंपनी जो अगर आप देखो तो 4 से 5,000 करोड़ का मुनाफा क्वार्टरली करती थी, तो कम यहां पर जरूर हुआ है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने, जैसे कि मैंने टाइटल में ही कहा, कि डिविडेंड बहुत ज्यादा पे करती है ये, और देखो यही इनकी मेन यूएसपी भी है। अगर हम बात करें इनके डिविडेंड की तो पिछले मतलब इसी साल के अंदर ये कंपनी तकरीबन 65 रुपए तक का डिविडेंड पे कर चुकी है। अगर आप तीनों बार का डिविडेंड कंबाइन करेंगे तो तकरीबन 65 रुपए तक का डिविडेंड ये कंपनी पे कर चुकी है। तो काफी अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। इवन पिछले साल भी इसने अच्छा खासा डिविडेंड पे किया था, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है। और यहां अगर हम नजर करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। खरीदारी करी है तो बने रहो। कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा शूटअप हमें देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अभी भी अगर जो 2 क्वार्टर के रेवेन्यू आए हैं उसमें इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो 70,000 से 75,000 करोड़ के नजर आए हैं 2 ही क्वार्टर में। और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख करोड़
तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट होगा। प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि 23,700 करोड़ का मुनाफा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया था। इस बार ये हुआ है कि पहले क्वार्टर में 4,700 करोड़ के आसपास, 4,400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे में से 1,800 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। तो कम प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मार्क को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल अभी के वक्त में लग रहा है। लेकिन रेवेन्यू मार्क अचीव होगा बढ़त वाला, लेकिन प्रॉफिट मार्क अचीव नहीं होगा, क्योंकि मार्जिन पर दबाव इनके पड़ा है। कई सारी ग्लोबल इवेंट इसके लिए जिम्मेदार भी है, और सरकार ने जो टैक्स लगाया है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इनके लिए। खरीदारी करने का सही मौका कि शायद ओवरबोट जोन में नहीं, रेड फ्लैग यह है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी है। देखो, इस तेजी के बाद भी 6 का पी है, सेक्टर पी 13 के मुकाबले सस्ता लग रहा है आपको ये, और 63% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर कहूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो ये है ही, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है, करंट प्राइस भी कम है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में कंपनी में 69.69% की होल्डिंग, लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रमोटर की सारी 100% होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। तो ये एक मेजर कंसर्न जरूर है। 0.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.55 डोमेस्टिक के पास है, 8.10% एफआईएस के पास है, रिटेल और अदर की मिलाकर 11.85% की होल्डिंग है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.69% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। वेदांता में डेफिनेटली मैं मानता हूं कि प्रमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी है, लेकिन प्रमोटर की सारी जो गिरवी रखी होल्डिंग है वो एक कहीं ना कहीं कंसर्न इनके लिए जरूर बन रहा है। दूसरी ओर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी अपने बिजनेस को काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है, बड़े एक्सपांशन की तरफ जा रही है। इसके अलावा कंपनी अपने सेमीकंडक्टर वाला जो बिजनेस है उसको भी काफी बड़े पैमाने पर लॉन्च कर चुकी है, और बड़े एक्सपांशन में वहां पर भी जाएगी। लेकिन अगेन उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं रहने वाला है, तो उस खबर को ध्यान में रखकर यहां पे खरीदारी मत करने बैठ जाइएगा। वेदांता, इनका जो स्टील बिजनेस के एग्जिट को लेकर चर्चा थी, तो सीधा वेदांता ने मना कर दिया कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो यही कहूंगा कि कोई भी जो उड़ती उड़ती खबरें आती है, जब तक वो कंफर्म ना हो उसके बेस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और वेदांता डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी करने के मौके अभी नहीं है, लेकिन 300 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो वहां पर बनेंगे। और जहां तक बात है खरीदारी करी हुई हो तो बने रह सकते हो, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि मेटल कंपनियां जो होती है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, मतलब तेजी और गिरावट में जो ग्लोबल फैक्टर होते हैं वो काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो अगर विदेशों में कुछ हो रहा है, कुछ ग्लोबली कोई पॉलिसी वॉलिसी चेंज हो रही है, तो उसको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो सबसे बड़े पैमाने पर मेटल कंपनियों के ऊपर पड़ता है। तो उनको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। आज आपको फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन कल को कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो वहां पर डेंट लग सकते हैं। तो उस रिस्क को आप ध्यान में जरूर रखिएगा अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो। बाकी कुछ नहीं, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।